नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। और सबसे पहले मैं आपको मुख्य खबर में वैक्सीनेशन की खबर बताऊं तो प्रशासन शहरों के संग अभियान में वैक्सीनेशन चल रहा है दोस्तों, देहात क्षेत्र में और शहर में भी। और आज नंदी चौक पर दोस्तों होली मिशन स्कूल जो है वार्ड नंबर 30 के लिए वहाँ कैंप लगा था। और कल जो कैंप लगने वाला है वो वार्ड नंबर 31 के लिए लमोरिया पब्लिक स्कूल में कैंप लगेगा। और दोस्तों, पूरे देश की अगर बात करें तो आज 9119 मामले पूरे देश में कोरोना के आए हैं, 396 मौतें हुई है। जबकि कर्नाटक में दोस्तों मेडिकल कॉलेज में जैसे कोरोना का बम फटा है, 60 से अधिक बच्चे जो है कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं। इसको लेकर भी दोस्तों अन्य राज्यों में जो है कोरोना की स्थिति कुल मिला के संतोषदायक कही जा सकती है। और दोस्तों, इसके अलावा अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो सबसे पहले एक बड़ी खबर का जिक्र करते हैं दोस्तों। आज से कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक पहला टेस्ट मैच प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों, पहली पारी में भारत ने 4 विकेट खोकर 200 से अधिक रन बना लिए हैं। और न्यूजीलैंड की टीम दोस्तों जो T20 मुकाबले हुए थे उसमें 3-0 से भारत से हार गई थी। भारत ने यहाँ क्लीन स्वीप किया है। इसके अलावा दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम देश में हुआ मेघालय में। दोस्तों, यहाँ कांग्रेस के 18 विधायक थे और 18 विधायकों में से दोस्तों 12 विधायक TMC तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी की पार्टी उसमें शामिल हो गए। और दोस्तों, यहाँ मुख्य विपक्षी दल था कांग्रेस और उसके स्थान पर अब मुख्य विपक्षी दल यहाँ TMC हो गई है। और दोस्तों, मैं अगर स्थिति बताऊं दलीय स्थिति तो NPP यहाँ 19 विधायक है NPP के और कांग्रेस के यहाँ 21 जीत कर आए थे सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों बताऊं तो बीजेपी के यहाँ 2 है और UDP के 6 है। इसके अलावा HSPDP के भी 2 और PDF के 4, इसके अलावा एक निर्दलीय आदि। ये दलीय स्थिति है। और कुल मिला के दोस्तों मैं अगर कहूँ तो यहाँ भाजपा और अन्य सभी मिलकर यहाँ सरकार बनाए हुए हैं और बीजेपी को मात्र यहाँ 2 सीटें मिली थी। और इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो गोवा और मणिपुर में भी कमोबश कांग्रेस के साथ यही स्थिति पेश आई थी। और इसके पूर्व में दोस्तों त्रिपुरा और नागालैंड में भी कांग्रेस ने जब चुनाव हुए थे तो खाता भी नहीं खोला था। जबकि यहाँ दोस्तों कांग्रेस के ये गढ़ माने जाते थे पूर्व में। इसके अलावा दोस्तों आज 25 नवंबर है और मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी है, छठी है। तो इस छठ के अवसर पर दोस्तों आज शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है आज के दिन। तो आज इस आखिरी गुरु पूर्ण पुष्य नक्षत्र दोस्तों इसको कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र की आज से शुरुआत हुई है और सभी राशियों में इसका प्रभाव होगा। और कुछ विशेष राशियां में अगर हम आकलन करें तो दोस्तों सूर्य का तेज जो है वो दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों खरीदारी के लिए आज का दिन अति उत्तम माना जाता है। इस लिहाज से जैसे वाहन, घर आदि, मोटरसाइकिल जो भी आज नई चीज़ खरीदना चाहे उसके लिए आज बहुत शानदार योग रहा। इसके अलावा दोस्तों मैं अन्य खबरों का जिक्र करूं तो नासा का अंतरिक्ष यान स्पेस में आज उल्कापिंड से टकराने के लिए दोस्तों उसकी दिशाओं को चेंज करने के लिए जो पृथ्वी की तरफ उल्कापिंड आते हैं और एक खतरे के रूप में जो है पृथ्वीवासियों को डराते हैं दोस्तों, उससे निपटने के लिए नासा ने ये जो है स्पेस में भेजा है अंतरिक्ष यान दोस्तों। वो उल्कापिंड की दिशा को चेंज कर देगा दोस्तों। तो देखते हैं इस खबर का आगे क्या असर होता है और कितना असर नासा के इस अंतरिक्ष यान का होता है। इसके अलावा दोस्तों DAP खाद नहीं मिलने से बादरा के किसानों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। और ये रोष दोस्तों इस कदर रहा कि कल तो उपखंड कार्यालय के आगे किसानों ने धरना भी लगाया, प्रदर्शन भी किया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं तो कुछ सीमित दुकानों पर जो है DAP खाद जारी कर दी जाती है, जिसके चलते दोस्तों लंबी लंबी लाइनों में किसानों को जो है घंटों इंतजार करना पड़ता है और उन किसानों के लिए भारी
परेशानी होती है। जो किसान बस या किसी अन्य साधनों के द्वारा बादरा में आते हैं खाद लेने के लिए, और उसके बाद में दोस्तों जब 4 से 5 7 घंटे तक लाइन में लगना पड़ता है, और रात्रि को तो दोस्तों 10 से 11 बजे तक ये लाइन लगी रही। और इसको लेकर दोस्तों उन किसानों को घर वापसी उन किसानों की कैसे हो, क्या 10 किलोमीटर 15 या 20 किलोमीटर दूर से जो किसान अपने गांव से चलकर बादरा आते हैं खाद लेने के लिए, वो अपने घर कैसे जाएंगे। दोस्तों ये बहुत पेचीदा स्थिति है, और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इस स्थिति में सुधार करे। और दोस्तों एक नीति होनी चाहिए बहुत ही स्पष्ट सी, और ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पर इस चीज़ को, खाद को जो है, डीएपी खाद जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों इसका मैं अगर एक जिक्र करूँ तो नंदा एग्रो है, और इसके अलावा रिद्धि सिद्धि फर्म है, इन 2 ही फर्मों द्वारा वितरण की जा रही थी। दोस्तों लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई थी, और घंटों तक किसान जो है इन लाइनों में लगे रहे, नंबर नहीं आया। रात्रि को 10 बजे तक किसान जो है इन लाइनों पर लगे रहे। तो दोस्तों ये स्थिति जो है एक प्रकार से किसानों के साथ छल्लावा मातर है। स्थानीय विधायक बलवान पुनिया से भी हम निवेदन करेंगे, वो किसानों के नेता हैं, और कम से कम इस स्थिति में कृषि उपज मंडी के अधिकारियों से बात कर दोस्तों कृषि अधिकारियों से बात करके इसका निस्तारण करें, और इसमें एक सुगम रास्ता तैयार करें दोस्तों, ऐसा कि बहुत कम समय में जो किसान देहात क्षेत्र से आते हैं उनका नंबर आसानी से आ जाए, उनको खाद मिल जाए। और दोस्तों टोकन जारी किए जा चुके थे, उसके बावजूद भी टोकन वाले किसानों को भी खाद नहीं मिलना बहुत ही एक प्रकार से छल्लावा मैं कहूँगा। और किसानों को टोकन जारी कर पोस्ट मशीन में सर्वर डाउन है, सर्वर नहीं काम कर रहा है दोस्तों, इस प्रकार के बहाने या फिर इस प्रकार की अगर स्थिति थी तो टोकन वाले किसानों का कम से कम निस्तारण होना चाहिए था। दोस्तों ये स्थिति जो है किसानों के लिए बहुत ही दुखदायी रही। इसके अलावा दोस्तों डुंगराना नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष जो है भीम सिंह फड़ोलिया, उन्होंने अपनी डुंगराना नगर मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार किया, घोषणा की। इसमें 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों डुंगराना मंडल के, और इन 6 उपाध्यक्षों में मनीराम मुंड डुंगराना से और राजेश लोर बाडी से, इसके अलावा सरला सारण मुंदड़िया बड़ा से, और जेलदार ढाका कनाऊ से, मोहर सिंह यादव जाटान से, और हवा सिंह सऊ भाजपा के नेता रहे हैं पुराने, वो कुंजी से। दोस्तों इनको उपाध्यक्ष बनाए गए। इनके अलावा 3 महामंत्री बनाए गए हैं, और विकेंद्र सिंह शेखावत जो है वो रासलाना से है, जबकि महिपाल जाखड़ रामबास से है, और रोहतास लखोटिया जाटान से है। इनको महामंत्री बनाए गए। इसके अलावा 6 मंडल मंत्री भी कार्यकारिणी में बनाए गए, जिनमें से पालाराम बाम्बू किराड़ा छोटा से, और सुमन बिजारनिया डुंगराना से, मुकेश जाखड़ पालड़ी से, मुकेश गिल गेहूं से, अनीता जांगिड़ जो है मलसीसर से, और सुमित्रा कसवा अलाइला से। इनके अलावा एक कोषाध्यक्ष बनाए गए हनुमान प्रसाद अग्रवाल कलाना से। दोस्तों तो ये 16 सदस्यीय पदाधिकारी की कार्यकारिणी जो है वो भीम सिंह फड़ोलिया द्वारा जारी की गई है। दोस्तों इनके अलावा अन्य खबरों में हम आपको आज मंडी के भाव भी बताएंगे, और कुल मिला के मौसम का मिजाज भी हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों आज हम समीक्षा भी करेंगे, कल जो घटना हुई उसके ऊपर एक छोटी सी समीक्षा जरूर करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों डेंगू के रोगियों की संख्या जो है राजस्थान में बढ़ती जा रही है, और 2019 में जिस प्रकार से 13,000 डेंगू के रोगी राजस्थान में आए थे दोस्तों, 2021 में ये रिकॉर्ड टूटकर कहीं उससे ज़्यादा का आंकड़ा बन चुका है। 17,586 का आंकड़ा अब तक आधिकारिक रिपोर्ट है दोस्तों ये डेंगू की। तो डेंगू की स्थिति अभी भी, डेंगू का कहर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। और दोस्तों मात्र एक महीने में, पिछले एक महीने में 7,000 से कहीं अधिक डेंगू के रोगी बढ़े हैं, आधिकारिक रोगी बढ़े हैं। दोस्तों डेंगू के रोगी अगर रियल में देखें तो राजस्थान में कहीं ये संख्या जो है बहुत बड़ी संख्या है। और कोरोना की तरह जिस प्रकार से कोरोना ने हाहाकार मचाया था, उसी प्रकार डेंगू की भी एक प्रकार से त्राही त्राही डेंगू को लेकर यहाँ क्षेत्र के लोगों में हो रही है। और दोस्तों मैं टॉप 10 राज्य बताऊं डेंगू के, तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य इस मामले में उत्तर प्रदेश है, जिसमें 23,822 मामले आधिकारिक
डेंगू के हैं। इसके बाद में गुजरात का नंबर आता है 18,918 मामले हैं। और तीसरा नंबर देश में दोस्तों राजस्थान का आता है 17,586 मामले। इसके बाद में चौथा नंबर कर्नाटक का आता है 17,484। और इसके बाद में महाराष्ट्र 5वें नंबर पर है, 15,907 मामले डेंगू के महाराष्ट्र में है। जबकि तेलंगाना में 14,331 मामले, मध्य प्रदेश में 11,854 मामले, पंजाब में 11,200, तो उड़ीसा में 11,209 मामले और तमिलनाडु में 9,527 मामले डेंगू के आधिकारिक रूप से आंकड़ों में दर्शाए गए। दोस्तों ये आंकड़े कहीं ना कहीं डराने वाले हैं और कोरोना की तरह ये आंकड़े जो है डेंगू का ये जो खतरनाक वेरिएंट है उसकी ओर इशारा करते हैं। दोस्तों डेंगू पर कब पार पाया जाएगा, कब डेंगू का प्रकोप जो है वो कम होगा, अभी तो हमें नहीं लगता, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा और स्थानीय चिकित्सकों की माने दोस्तों तो अभी इसमें कुछ गिरावट आई है और आने वाले 5-7-10 दिनों में डेंगू का कहर बिल्कुल थम जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा आज मंडी के भाव भी बताएंगे, लेकिन कल जो घटना हुई थी पचार वाली गांव के दोस्तों एक रामनिवास कुलड़िया एक शख्स द्वारा, एक पिता द्वारा, एक लड़की के पिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले ने क्षेत्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में दोस्तों जिस प्रकार से पुलिस की ढिलाई रही, लापरवाही रही, और अगर ऐसी लापरवाही पुलिस द्वारा दोस्तों जानबूझकर की जाती है तो मैं समझता हूँ ये भादरा के भविष्य के लिए बहुत ही एक प्रकार से बुरा दुस्सवन जैसा होगा दोस्तों। क्योंकि ये मामला जो है 8 नवंबर को एक FIR दर्ज करवाई गई थी मुस्लिम युवक के ऊपर। लड़की को, एक नाबालिग लड़की को भगा कर फुसला कर ले जाने का मामला दोस्तों इसमें था, लेकिन 24 नवंबर तक भी जब इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो दोस्तों पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई। लड़की को खोजने की, बरामद करने की कोई गंभीरता से कोशिश नहीं की। दोस्तों अगर गंभीरता से कोशिश की जाती तो कहीं ना कहीं कोई जो है इसमें मामले में ऐसी स्थिति जरूर आती कि कम से कम परिजन जो है उनको सांत्वना मिलती कि हाँ फला व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ठीक है दोस्तों, लड़की की गिरफ्तारी की, बरामदगी की मांग अभी भी परिजनों की इस प्रकार थी कि कल जिस प्रकार आपने देखा रोड को ब्लॉक करके और जो रामनिवास जाट ने दोस्तों जिस प्रकार से आत्महत्या की थी, उसके बाद में आक्रोशित लोगों ने पूरा बाजार जाम कर दिया था दोस्तों, पूरा जाम लगा दिया था। मेन रोड पर आवागमन एक प्रकार से भादरा का ठप हो चुका था और उसके बाद में पूरे कस्बे में नहीं दोस्तों पूरे क्षेत्र में इसका मैसेज जो है वो बहुत बुरा गया। और सोशल मीडिया पर अगर आज हम देखें तो कल से लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं, दोनों ही तरफ से नहीं दोस्तों, लेकिन एक तरफ से जरूर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है दोस्तों। भादरा में कभी भी इस प्रकार का जो माहौल है वो खराब होने की स्थिति नहीं आई किसी दो समुदायों के बीच, लेकिन इस मामले ने दोस्तों एक प्रकार से जड़ें हिला दी है धर्मों की दोस्तों, एक प्रकार से दो धर्मों की जड़ें हिला दी है। और इस ऐसे मामले कितने संवेदनशील होते हैं, पुलिस को कम से कम इस ऐसे मामलों की गंभीरता का पता होना चाहिए और उस गंभीरता के हिसाब से पुलिस को दोस्तों मामले की तफ्तीश करनी चाहिए, छानबीन करनी चाहिए और तत्परता से ऐसे मामलों में कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले कहीं ना कहीं समाज में वैषम्यता फैलाते हैं और कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम इस कदर भयानक भी हो जाते हैं कि पूरे राज्य को, पूरे देश को इसकी जो है वो भरपाई करनी पड़ती है। और ये मामले दोस्तों कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों को भी प्रभावित करने वाले मामले होते हैं। और सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से लव जिहाद का मामला इसको बताकर प्रतिक्रियाएं दर्ज की जा रही है लोगों द्वारा दोस्तों, वो मामला पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करके जो है उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और कल जो मामला हुआ दोस्तों उसमें
नेताओं की भी एंट्री हुई दोस्तों। कई नेताओं ने भी यहाँ जो है आवाज़ उठाई पीड़ित पक्ष की। और रामनिवास कुलड़िया दोस्तों, जिन्होंने एक पिता दोस्तों, एक पिता की आप स्थिति समझिएगा, उसकी बच्ची को कोई बहला फुसला कर भगा कर ले गया और दोस्तों उन्हीं के परिवार द्वारा उनको जान से मारने की, उनके पुत्रों को जान से मारने की धमकियां दी जाती है और उनके गांव में, उनके घर के आगे जाकर उनको धमकाया, डराया जाता है। तो दोस्तों ये स्थिति कैसी होगी, उस पिता पर क्या गुजरी होगी और दोस्तों किन परिस्थितियों के चलते उस पिता ने आत्महत्या किया, आत्महत्या की है। दोस्तों ये एक मामला जो है वो बहुत ही डराने वाला और सोचनीय मामला है दोस्तों, विचारणीय मामला है। इसके ऊपर गंभीरता के साथ सभी लोगों को विचार किया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से दोस्तों कल इस मामले को शांत करने के लिए जो वार्ताएं हुई पीड़ित पक्ष की तरफ से, पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल ने ये वार्ता की। एडिशनल एसपी स्वयं कल मौके पर पहुंचे और दोस्तों मौके पर पहुंचकर जिस प्रकार की वार्ताएं हुई और सहमति हुई, उसमें प्रशासन ने पहले 15 दिन का समय मांगा था, उसके बाद में 7 दिन का, फिर 5 दिन के समय पर जो है एक प्रकार से सहमति हुई कि 5 दिनों में जो है सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो नाबालिग बच्ची जो लापता है अभी, उसकी भी बरामदगी कर ली जाएगी। और दोस्तों परिजनों को जो कि रामनिवास कुलड़िया जो है गरीब, बेहद गरीब परिवार बताया जा रहा है दोस्तों, उनके परिवार को उचित मुआवजा भी मिले दोस्तों। इसके लिए तहसीलदार जय कौशिक द्वारा बताया गया कि उन्होंने जो है कागज भेज दिए हैं, प्रपोजल तैयार करके सरकार के पास, ये सरकार के हाथ में है, इसका आदेश जो है सरकार जारी करती है। तो कुल मिला के इस प्रकार से मामला कुछ शांत जरूर हुआ, लेकिन मैं यहाँ साफ संदेश के माध्यम से पुलिस प्रशासन को बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर इसकी कैंपेनें चलाई जा रही है, एक प्रकार से इस मामले को लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, इस मामले को पुलिस प्रशासन द्वारा कतई हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जो 5 दिनों का समय पुलिस प्रशासन द्वारा मांगा गया, दिया गया और सहमति बनी, उसके ऊपर उसमें गंभीरता के साथ इस मामले में पुलिस द्वारा टीम गठित कर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा दोस्तों ये मामला क्या करवट ले लेगा, किस प्रकार से यहाँ आगे माहौल भविष्य में हो सकता है दोस्तों, इसकी और जो है पुलिस प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के दोस्तों समीक्षा में आज के लिए इतना ही, लेकिन मंडी के भाव मैं आपको जल्द से जल्द बता देता हूँ। मंडी नौर में आज दोस्तों गुआर जो है 5,775 से जो है 5840 रुपये तक के भाव आज गुआर में आए और अरंडी का भाव जो है 6,140 रहा और चना 4,840 रुपये, बाजरा 2,000 रुपये, गेहूँ 2,000 रुपये, जबकि मूंग 5,990 रुपये की अंतिम बोली रही और सरसों में अंतिम बोली 7,500 रुपये की रही, जबकि गोलूवाला मंडी में नरमा 8,815 और गुआर दोस्तों 5800, सरसों 7,891 रुपये, जबकि चना 4,769 रुपये रहा। और फतेहाबाद में नरमा दोस्तों 8,525 रुपये अधिकतम मूल्य रहा, जबकि कपास का अधिकतम मूल्य यहाँ 7259 रुपये रहा, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा 8,570 का भाव रहा और सरसा में नरमा दोस्तों 8,651 रहा, कपास 7325 और आबोर मंडी में नरमा दोस्तों 8,680 रहा, गुआर 5800 रुपये में बिका है, जबकि गंगानगर मंडी में नरमा दोस्तों 8,725 में बिका है, जबकि कपास बिकी है 7301 रुपये में। और यहाँ गेहूँ 2,052 रुपये में बिकी है अधिकतम, जबकि मूंग दोस्तों 6,085 रुपये प्रति कुंटल में अधिकतम बिके हैं और चने का अधिकतम भाव यहाँ 4900 रुपये का रहा गंगानगर में और सरसों का भाव 7,652 रुपये, जबकि ग्वार का भाव 6,061 रुपये रहा। आदमपुर मंडी में ग्वार का भाव 5,790 रहा, कपास का भाव 7301 रुपये, जबकि नरमा 8570 रुपये का भाव नरमे का रहा। बरवाड़ा मंडी में दोस्तों नरमा 8,045 का भाव रहा। शिवानी मंडी आज की अंतिम मंडी में ग्वार का भाव 5,950 रुपये रहा, जबकि सरसों का भाव 7,550 रुपये प्रति कुंटल रहा और चना 4,950, मोट का 5,800 का और मूंग में भी 5,800 का भाव रहा, जबकि बाजरा 1,750 रुपये और गेहूँ 2,025, कपास 7,500 रुपये, जबकि मेथी का भाव
100 रुपये रहा। दोस्तों आज मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो आज 25 तारीख को 26 से 29 डिग्री का टेम्परेचर रहा। 7 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से आज हवाएं चली। बादल आज 9% आंशिक रूप से छाए रहे। मौसम कुल मिला के साफ था और रात्रि को भी 21 से 25 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मौसम आज रात्रि को बिल्कुल साफ होगा, जबकि कल 26 नवंबर को दोस्तों 16 से 24 डिग्री टेम्परेचर सुबह 12 बजे तक रहेगा, जबकि 26 से 28 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को और 21 से 24 डिग्री टेम्परेचर शाम को रहने की आशंका है, जबकि 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। बादल बिल्कुल भी नहीं होंगे। मौसम दिन भर कल भी साफ रहने वाला है, जबकि कल रात्रि को 17 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवा भी चलेगी और 14% मात्र आंशिक रूप से ही बादल रहेंगे। तो रात्रि को भी कुल मिला के मौसम साफ ही रहने वाला है। कहीं भी बरसात की आशंकाएं हमारे इलाके में नहीं है दोस्तों। ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा नहीं की गई है। आज के शाम के 7 बजे में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नए समाचारों के साथ और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।